मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रविवार को महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र महाकाल लोक में बना भारत का पहला स्वस्थ एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब प्रसादम देशवासियों को समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रसादम और अवंतिका हाट बाजार का जायजा भी लिया और व्यंजनों का लुत्फ उठाया। सीएम यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मीट की दुकानों को बंद करने के फैसले के बाद 25 दिन में लगभग 25,000 मांस की दुकानें बंद हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य एवं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में उज्जैन में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण व फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन प्रसादम नीलकंठ वन के समीप उज्जैन स्मार्ट सिटी ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से मिली 2.25 करोड़ रुपए के अनुदान राशि से बनाया है। यहां श्रद्धालुओं के वाहन पार्क करने सहित डिजिटल पेमेंट, सुरक्षित शुद्ध पेयजल, छायादार बैठक स्थल, उपयोगी स्टेज, प्लांटेशन, डस्टबिन सुविधा भी है। प्रसादम की दुकानों में भोजन बनाने के लिए पानी भी आरओ का इस्तेमाल किया जाएगा। संदेह होने पर खाद्य पदार्थ की जांच के लिए स्टॉल भी लगाया है। ईट राइट फूड के सभी मापदंडों का यहाँ विशेष ध्यान रखा जा रहा है और आगे भी रखे जाने का दावा है। ऐसा स्ट्रीट फूड हब है जो लोगों को पौष्टिक, हितकारी और साफ भोजन प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करता है। यहाँ स्वच्छता के उच्च मानकों का पालन करते हुए भोजन बनाया और परोसा जाएगा ताकि उपभोक्ता की सुरक्षा और हितों को सुनिश्चित किया जा सके। के पवित्र धरती पर आयोजित आज के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस धरती के लाल, महाकाल की धरती से संस्कारित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य के मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उनके ही विधानसभा क्षेत्र में महाकाल के पवित्र स्थान पर आज प्रसादम के द्वारा देश की सबसे पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, फूड स्ट्रीट क्या है? मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत बनाने के लिए देश के नागरिक स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट को हेल्थ के साथ जोड़ा है। कोई देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ हो। हजारों साल से, लाखों साल से प्रभु राम का 17 लाख साल का अयोध्या का घटनाक्रम हमने देखा है। प्रभु राम उज्जैन में अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए उज्जैन आए। काकभूषणी के माध्यम से रामायण जी की पूरी रचना की महत्ता उज्जैन से जुड़ी हुई और ये भी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का भी उज्जैन में ही शिक्षा दीक्षा हुई। 64 कला, 14 विद्या, आचार्य सांदीपनि का आश्रम, उनकी एक ससुराल उज्जैन, राजा सूरसेन यादव की लड़की मित्रविंदा से, ऐसे कई कई कारणों से 2500 साल पहले हमको मालूम है जब अपना एक अलग दौर से देश गुजर रहा था, बौद्धों की एक नई ताकत का उदय हो रहा था। महात्मा बुद्ध के काल में भी उज्जैन का विशेष महत्व रहा है। 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने यहीं 10 साल गुजार करके उनकी 2 संतानों का यहाँ संबंध रहा है। यहीं से संघमित्रा और महेंद्र लंका में जाकर के बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए गए। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य 3 भाइयों की जोड़ी है। हम सब जानते हैं भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरे भाइयों की जोड़ी है हमारे उज्जैन से जिसका संबंध आता है सम्राट विक्रमादित्य और भर्तृहरि। ये तीसरी जोड़ी उज्जैन की, ये गौरव भी उज्जैन को मिला है। और मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बात कर सकता राजा भोज के जीवन काल में, जिनने एक राजा होते हुए भी कितने प्रकार की विशेषता हो सकती किसी के अंदर, जिसकी आयुर्वेद की दक्षता आज भी उनके आयुर्वेद के लिखे हुए भोजपत्रों के प्रमाण आज उनका अलग प्रकार का व्यक्तित्व लाते हैं। शस्त्र शास्त्र तमाम प्रकार की चीजों में भोज का जो विराट व्यक्तित्व था, राजा भोज की राजधानी भी उज्जैन रहा है।
और मैं मान के चलता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी प्रधानमंत्री जी का जब नाम गोवा में घोषित हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारी विचार बैठक उज्जैन में हुई थी, उज्जैन से डिसाइड हुआ कि भविष्य का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम जो गोवा में जा करके डिक्लेयर हुआ, उसकी जो शुरुआत हुई है, उसका बीज मंत्र यहाँ से पढ़ा गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया ने लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है,